जानकी की ज़िंदगी शादी के बाद से ही संघर्ष से भरी हुई थी, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। उसने अपने बल पर और पति की सहायता से सरकारी टीचर की नौकरी की और अपने दोनों बच्चों को पाल पोसकर बड़ा भी किया और उनकी शादी भी कर दी। लेकिन जब पिछले साल पति का साथ छूटा, तो जानकी जी काफ़ी अकेला महसूस करने लगी थी। गोलू बेटा, आजा आजा मेरे पास सो जा। आज मैं तुझे एक कहानी बताऊंगी। ठीक है दादी, मैं आपके साथ सो जाता हूँ। हाँ बेटा ठीक है, तू दादी के पास ही सो जा। और आज वैसे भी हम दोनों बाहर जाने वाले हैं रात में। हाँ बहू, तुम दोनों जाओ, मैं गोलू को खिला पिला के सुला दूंगी आराम से। माँ, हम सोच रहे थे कि इस महीने एक नया फ्रिज ले लें। गर्मियाँ आएंगी तो अच्छा ही रहेगा सबके लिए। अरे लेकिन फ्रिज तो हमने 2 साल पहले ही लिया है, नया तो है अभी तक फ्रिज। माँ जी, मार्केट में आजकल नए नए मॉडल आते रहते हैं, इसलिए हम सोच रहे थे कि आपकी पेंशन से इस फ्रिज की EMI भर देंगे तो सबको सुविधा हो जाएगी। मुझे तो लगता है कि हमें ये बेफजूल के खर्चे नहीं करना चाहिए बेटा। हाँ, मैं कौन होता हूँ आपसे पैसे मांगने वाला। ठीक है, नहीं लेते नया फ्रिज, यही चलाते हैं जैसा आप कहें। वैसे भी ये आपका घर है, आपके नाम पर है। हम होते ही कौन है आपसे कुछ मांगने वाले। वही तो मैं आपसे कब से कह रही हूँ, माँ जी को तंग मत करिए, उनका घर है, उनके पैसे हैं, आप क्यों बार बार मांगते रहते हैं। हम जब अपना घर ले लेंगे तो अपने पैसों से ये सब करेंगे ना, क्यों माँ जी। अरे ये क्या लगा रखा है, आपका घर हमारा घर, ये हम सबका घर है ना। ठीक है, तुम दोनों का मन है तो ले लो नया फ्रिज। ऐसे भी सच ही तो बात है, मार्केट में आते रहते हैं नए नए मॉडल। अरे नहीं मम्मी, दिव्या सही कह रही। हम जब अपना घर लेंगे ना तब लेंगे नया फ्रिज। अरे अब अपना घर वर नहीं होता, नाराज मत हो ना। कल ही जाकर दोनों नया मॉडल पसंद कर ले आना। और अभी जाओ तुम दोनों घूमने, मैं बाबू को खिलाकर सुला भी दूंगी। ठीक है माँ, आप इतना कह रही हैं तो हम दोनों कल जाकर देख आएंगे नया फ्रिज। ये आज की नई बात नहीं थी। आकाश और दिव्या जानकी को इमोशनल कर रहे थे। दोनों उन बहू बेटों में से नहीं थे जो अपनी सास पर हुक्म चलाए या उन्हें घर से निकाल दें, लेकिन उनका तरीका कुछ अलग ही था, जिससे जानकी जी कई बार दिमागी दर्द पर टूट जाती थी। अरे नहीं, मैं थक गया हूँ रोज रोज की परेशानी से। अरे आप चिंता क्यों करते हैं, सब ठीक हो जाएगा। कुछ ठीक नहीं होगा। ये नया बॉस मुझे चैन से जीने ही नहीं देगा, मुझे पता है। लगता है मुझे जॉब छोड़नी होगी। अरे ऐसी बातें क्यों कर रहा है बेटा। नहीं माँ, मैं आपसे और मदद नहीं मांग सकता। दिया, मुझे लगता है कि हमें घर छोड़कर जाना ही चाहिए। अरे फिर घर छोड़ने की बात क्यों कर रहा है बार बार ऐसी बातें। माँ जी, एक बार आप इनके बॉस से बात कर लीजिए, वो आपके पुराने स्टूडेंट रह चुके हैं, हो सकता है वो आपकी बात मान जाएं। प्लीज़ माँ जी। बहू, ऐसे अच्छा नहीं लगता ना, मेरे पुराने स्टूडेंट से ऐसे मदद लेना, ये तो गलत होगा। हाँ गलत होगा ना, इसीलिए तो मैं और दिव्या ये घर छोड़कर जाने की तैयारी कर रहे हैं। दिव्या, गोलू को भी तैयार कर दे। चलो, इस घर में अब हम और नहीं रहेंगे। अरे आकाश बेटा, ऐसे घर छोड़कर थोड़ी ना जाते, मेरी बात तो सुन। नहीं माँ, आप अपनी जगह पर सही हैं, मैं आपको फोर्स भी नहीं करूँगा, लेकिन मैं इस घर में अब और नहीं रह सकता, इसलिए अब हम अपने लिए कोई और घर ढूंढ रहे हैं। ठीक कह रहे हैं आप, अभी मैं हमारा सामान बांध देती हूँ। अरे 1 मिनट रुको, मेरी बात सुनो तुम दोनों। मैं देखती हूँ कि मैं क्या कर सकती हूँ। मैं बात करके देखती हूँ राजीव से, वो मेरी बात को ज़रूर समझेगा। नहीं माँ, मैं आपको फोर्स नहीं करना चाहता। अरे नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं राजीव से बात करूँगी तो वो मेरी बात को ज़रूर समझेगा, कभी मना नहीं करेगा मेरी बात को। ठीक है, थैंक यू माँ। चलिए अब तो खाना खा लीजिए। आइए माँ जी, आप भी खाना खा लीजिए साथ में। गोलू आजा बेटा, तू भी खा ले। हाँ आओ, सब साथ में बैठकर खाना खाते हैं। आकाश और दिव्या कई बार ऐसा कर चुके थे कि वो घर छोड़ने की बात खुद ही करते थे, जिससे जानकी जी टूट चुकी थी और वो उनके कहे अनुसार हर काम कर देती थी, क्योंकि उन्हें अकेलेपन से डर लगता था। आप तो मुझे अकेला छोड़कर चले गए, ये भी नहीं सोचा कि मेरा क्या होगा। आपके साथ जीवन कैसे बीत गया पता ही नहीं चला।
लेकिन अब अकेला नहीं रहा जाता, इसलिए जब आकाश और बहू घर छोड़ने की बात करते हैं तो मेरा मन घबरा जाता है। गोलू के दूर जाने के बाद से ही मैं डर जाती हूँ। गोलू मेरे साथ है तो मेरा वक्त बीतता है। बस अब तो जीवन का ये सफ़र काटना है, पर ये अब अकेले काटने में मुझे बहुत डर लगता है। पता नहीं ये ज़िंदगी कैसे कटेगी। दादी गार्डन चलो ना। हाँ 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 बेटा, चलो चलो हम चलते हैं गार्डन। बॉल लेकर चलते हैं, दोनों खेलेंगे वहाँ पर। ठीक है दादी। जानकी अपनी उम्र के उस मोड़ पर थी जहाँ उसे अकेले रहने से डर लग रहा था। शायद इस बात का पता आकाश और दिव्या को अच्छी तरह से चल चुका था और अब वो अपनी हर मांग को पूरी करने के लिए इसी हथियार का सहारा लेते थे। माँ आपकी दवाइयाँ आ गई ना? हाँ हाँ बेटा आ गई, तो सुबह ही ले आया था ना। हाँ माँ, कुछ और चाहिए होगा तो बता दीजिएगा। नहीं नहीं बेटा, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तुम लोग साथ हो, तुम मेरे कोई जरूरत नहीं है। हाँ वो बात तो है माँ, सब साथ है तो कितना अच्छा लगता है ना, आपका वक्त भी बीत जाता है। सही कहा बेटा, गोलू के साथ और तुम दोनों के साथ तो मुझे वक्त का पता ही नहीं लगता बिल्कुल। हाँ माँ, मैं सोच रहा था कि गोलू अब बड़ा हो रहा है तो उसे एक अच्छे से स्कूल में डाल दूँ, लेकिन आजकल खर्चे इतने बढ़ गए हैं कि पूछो ही मत। एक स्कूल में बात की है मैंने, वहाँ पर 30,000 डोनेशन बोल रहे हैं। मैं सोच रहा था कि इस महीने आप पेंशन के पैसे दे देती तो गोलू का भविष्य बन जाता। क्या डोनेशन देकर एडमिशन करवाना है? ये तो गलत है बेटा, मैंने अपनी पूरी जिंदगी ईमानदारी के साथ पढ़ाया है। ऐसे डोनेशन देकर अपने पोते को स्कूल में डालना सही नहीं है। आजकल ऐसा ही होता है माँ, कोई भी बड़ा स्कूल बिना डोनेशन के एडमिशन नहीं देता, सबको ये करना ही पड़ता है। अरे नहीं नहीं, ऐसे बेईमान स्कूल में हमारा गोलू क्या ही सीखेगा। माँ तुम समझ क्यों नहीं रही हो, बिना डोनेशन के कोई भी स्कूल हमारे गोलू को एडमिशन नहीं देगा। नहीं नहीं, मैं अपने उसूल नहीं तोड़ सकती। आकाश तुम कहीं और गोलू का एडमिशन करवा दो, बेईमान स्कूल को मैं अपनी कमाई नहीं दूंगी। तो ठीक है, फिर आप अपनी कमाई रखिए अपने पास, वैसे भी हम आपके हैं ही कौन। जो आप हमारे लिए अपनी कमाई देंगी, वैसे तो आपके वसूली आपके लिए बड़े हैं। आकाश देखो, ऐसी बात नहीं है, तुम सब मेरा परिवार हो, लेकिन ये गलत बात है और मैं गलत का साथ नहीं दे सकती ये शिक्षक होकर। बेटा बात को समझो। माँ अभी सब बदल गया है, सभी बड़े बड़े घरों के बच्चे बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ते हैं। गोलू का एडमिशन हो गया तो बहुत आगे बढ़ेगा। शिक्षा शिक्षा होती है, वो छोटा बड़ा स्कूल नहीं, विद्यार्थी की मेहनत को देखती है। आकाश ठीक है माँ, अगर आपकी यही मर्जी है तो मैं आपसे कुछ नहीं कहूँगा, आप अपने पैसे रखिए अपने पास, हम अपने लिए नया घर देख लेते हैं, अब हम आपको परेशान नहीं करेंगे माँ। आकाश ऐसी बात मत करो बेटा। अरे ये तो सबसे बेस्ट है। मामा आप यहाँ बहुत दिन हो गया था, दीदी से नहीं मिला था तो सोचा मिल लूं। सोच रहा हूँ सही किया यहाँ आकर। देख ना बाबू, आकाश कैसी बातें कर रहा है घर छोड़ने की। अरे अब वो बड़ा हो गया है जीजी, एक बच्चे का बाप है, उसे करने दे जो करना है। तुम मेरे साथ ये घर बेचकर यात्रा पर चली जाना, इसे जीने दो ना अपनी जिंदगी। अब ये बड़ा हो गया है। क्यों आकाश, क्यों? मैं बराबर कह रहा हूँ ना आकाश। अब वो मामा जा जा अपने लिए एक नया घर ढूंढने की तैयारी शुरू कर दे और अपनी माँ की चिंता बिल्कुल मत कर, मैं हूँ ना, मैं सब देख लूंगा, संभाल लूंगा जीजी को। जा जा मेरा बच्चा। ये तो क्या कह रहा है बाबू? आकाश, दिव्या और गोलू चले जाएंगे तो मेरा यहाँ कौन ही रह जाएगा? अरे दीदी तुम बहुत भोली हो, ये तुम्हारी बहू और तुम्हारा बेटा दोनों तुमको सिर्फ धमकी दे रहे हैं और कुछ नहीं। ये कहीं नहीं जाने वाले, देखना सुबह ही तुम्हारी धमकीबाज बहू आएगी। आंखों में आंसू लिए। जैसा बाबू राव ने जानकी जी से कहा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। सुबह होते ही दिव्या जानकी के पास आ गई। माँ जी, हम कहीं नहीं जा रहे हैं आपको छोड़कर। ये तो बस यूं ही कुछ भी कहते रहते हैं, हम कैसे रह सकते हैं आपके बिना? अरे बहू मैंने कहा ना तुम दोनों जाओ, मैं संभाल लूंगा दीदी को, तुम लोग अपनी जिंदगी जियो, अपनी नई जिंदगी शुरू करो। नहीं नहीं नहीं, गोलू अपनी दादी के बिना नहीं जी सकता। और स्कूल का क्या है, हम किसी दूसरे स्कूल में एडमिशन करवा देंगे गोलू का, पर हम आपको छोड़कर नहीं कहीं जाने वाले माँ जी। अब तुम दोनों इतना कह रहे हो तो ठीक है। क्यों जीजी, रुकोगी ना?
हाँ ठीक है। हाँ पर जीजी, इनकी भविष्य में इनकी जाने की इच्छा हो तो जाने देना, इन्हें रोकना मत जीजी। आखिर अब ये दोनों बड़े हो गए हैं। अब नहीं, अब हम कभी जाने की बात ही नहीं करेंगे मामा जी। गोलू आजा बेटा, हम दोनों चल पार्क में चलते हैं। चलो दादी चलते हैं।